हेलो चैम, सो आई वाज गेटिंग दिस क्वेश्चन अ लॉट लेटली, सो आई थॉट कि इसे एक वीडियो में ही एड्रेस करना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये टिल 2 इयर्स बैक इतना ज़्यादा बच्चों के माइंड में नहीं आता था। बट आफ्टर CUET, क्योंकि अब क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स की जो इम्पोर्टेंस है वो रिलेटिवली कम हो गई है, तो ये कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में अराइज होती है। तो दो क्वेश्चन हैं एक्चुअली। द फर्स्ट क्वेश्चन, can I start studying for CA foundation along with my class 12? The answer is yes, you can start studying. इनफैक्ट अभी न्यू स्कीम के अंडर ICI ने कह दिया है कि आप खुद को क्लास 10 के बाद भी रजिस्टर कर सकते हो विद बोर्ड ऑफ स्टडीज विद ICI। वैसे आपके एग्जाम्स तो CA फाउंडेशन का एग्जाम तो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के बाद ही होगा, बट आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि आप साथ में पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। And the second question is, should I start studying for CA foundation along with class 12? तो इसका आंसर आई वुड से इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स ऑन अ फ्यू फैक्टर्स जो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। नाउ इस रिगार्ड में जो मेरी सोच है, जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, वो बाकी टीचर से डिफरेंट हो सकता है। मैं आपको ये नहीं कहने वाली कि नहीं, अगर आप क्लास 12 में हैं अभी तो आपका पहला जो फाउंडेशन का अटेम्प्ट होगा वो जून 24 बनेगा, तो मार्च एंड तक तो आपके बोर्ड एग्जाम्स ही चलेंगे। उसके बाद आपके पास सिर्फ अप्रैल, मई और सम पार्ट ऑफ जून होगा, तो आपको अभी से ही पढ़ना है फॉर CA फाउंडेशन एट एनी कॉस्ट। नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। आई वुड से डिपेंड्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने होंगे और अकॉर्डिंगली अपने लिए एक सही डिसीजन लेना होगा। एंड लेट मी टेल यू, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही डिसीजन लेती। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने स्टूडेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि देखो हर स्टूडेंट अलग होता है। हर स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका, उसकी एस्पिरेशंस, लोड लेने की कैपेसिटी सब अलग होती है। तो मैं कोई जनरलाइज्ड आंसर नहीं दे सकती कि यू शुड स्टार्ट स्टडिंग फॉर CA फाउंडेशन और यू शुड नॉट, राइट। तो मैंने अपनी डिस्कशन के लिए स्टूडेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आप देखेंगे कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और अकॉर्डिंगली अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एक टॉप कॉलेज टारगेट कर रहे हैं फॉर योर BCom ऑनर्स, से SRCC, LSR, हिंदू, हंसराज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बाइसिस, कोई भी अच्छा कॉलेज आप टारगेट कर रहे हैं जिसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है, CUET देना है या कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप इस तरह के बच्चे हैं तो मैं कहूंगी कि अभी आपको CA फाउंडेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। CA फाउंडेशन की तैयारी अभी आपको साथ साथ नहीं करनी चाहिए। द रीजन बीइंग, ऑलरेडी आपके पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। क्लास 12 भी कोई मजाक नहीं है। वर्क ऑन बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स फॉर क्लास 12। तीन तीन बुक्स हैं आपकी अकाउंट्स की, इतना कुछ आप पढ़ते हैं क्लास 12 में भी। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो CA फाउंडेशन में आपको बहुत आसानी होगी। और फिर CUET की भी तैयारी करनी है। CUET में पढ़ने की अप्रोच भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। आपको MCQs बहुत सारे प्रैक्टिस करने होते हैं, आपको अपनी स्पीड पे बहुत ज्यादा काम करना होता है। और कुछ टॉपिक CUET में ऐसे भी होते हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होते हैं, वो अलग से पढ़ने पड़ते हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है, आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको CA फाउंडेशन की तैयारी साथ साथ शुरू करनी चाहिए। अनलेस यू आर अ प्रोडिजी, मतलब आप एक अनयूजुअली टैलेंटेड बच्चे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो बात अलग है। बट इन यूजुअल सिनेरियो आई वुड से कि आप इसी पे स्टिक करें, इसी में अपना बेस्ट करें, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें, CUET में बहुत अच्छा स्कोर लेकर आए। तो अब अनयूजुअली टैलेंटेड बच्चों की बात कर रही हूँ, तो आई गिव यू एन एग्जाम्पल। अभी रिसेंटली मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैम मैंने आपका क्लास 12 का कोर्स परचेज किया और मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब मैं क्या करूँ? तो आई एम लाइक, आर यू श्योर? देयर आर 185 वीडियोस फॉर वन सब्जेक्ट, आपने सब कंप्लीट कर लिया है? तो ही सेज यस मैम, अप्रैल में मैंने परचेज किया था, अप्रैल में जून मैंने सब कंप्लीट कर लिया। तो फिर आई से कि ओके, अब CUET की तैयारी करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जो चीजें CUET में एक्स्ट्रा पढ़नी है वो कवर करो, रिविजन करो। तो 2 महीने के बाद फिर मैसेज आता है कि मैम अब मैंने CUET की भी तैयारी कर लिया, मैंने रिविजन भी कर लिया, अब मैं क्या करूं? तो आई एम लाइक, आर यू श्योर? यस मैम, आई एम श्योर। फिर मैं कहती हूँ कि अब आप सेकेंड रिविजन लगाओ, पूरा अपना क्लास 12 का सिलेबस फिर से करो, CUET फिर से रिवाइज करो। फिर 1 महीने बाद मैसेज आता है कि मैम मैंने फिर से सेकेंड रिविजन भी कर लिया, अब मैं क्या करूं? तो फिर इफ आई आस्क
कि अच्छा अब आपका आगे क्या टारगेट है क्लास 12 के बाद, तो बच्चा कहता है कि सीए करनी है मुझे, तो फिर ऐसे ओके ठीक है, फिर आप सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो कहने का मतलब है कुछ अनयूजुअली टैलेंटेड बच्चे भी होते हैं, तो उनकी बात अलग है। जनरल सिनेरियो में यहाँ मैं रेकमेंड नहीं करती कि आप सीए फाउंडेशन की तैयारी भी साथ साथ शुरू करो, इसी को बहुत अच्छे से करो, आगे हेल्प मिलेगी। तो इस टाइप के स्टूडेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैम फिर जून 24 हमारा पहला अटेम्प्ट बनेगा, तो उसकी तैयारी हम कब करेंगे? तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू विजय, वैसे भी जून 24 का अटेम्प्ट देना थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग होगा, क्योंकि मई एंड तक तो आपका सीयूईटी चलता रहता है, जून बिगिनिंग भी हो जाता है कई बार, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए सीए फाउंडेशन जून 24 में देना। आप टारगेट कर सकते हो दिसंबर 24 में देने का। देखो वैसे भी अगर आप टॉप कॉलेज में जा रहे हो ग्रेजुएशन के लिए, तो ग्रेजुएशन के साथ आपको सीए इंटरमीडिएट तक क्लियर करना है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो उसके बाद ही शुरू होगी, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद ही आप सीए फाइनल का अटेम्प्ट देंगे। तो अगर आप जून 24 की जगह दिसंबर 24 का सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट देते हो, तो कोई धरती फट नहीं जाएगी, कोई आसमान गिर नहीं जाएगा, कुछ कुछ इतना बड़ा चेंज नहीं आ जाएगा, ठीक है? कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन द लॉन्गर रन। तो दिस इज माय ऑनेस्ट एडवाइस। नाउ कमिंग टू द सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट। नाउ अगर आप टाइप 2 कैटेगरी के स्टूडेंट है, यानी आप प्लान कर रहे हैं कि आपका जो लोकल कॉलेज है घर के आसपास वहीं से आप बीकॉम करेंगे, जिसके लिए आपको कोई सीयूईटी एग्जाम नहीं देना, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, बस आपका जो अल्टीमेट टारगेट है वो सीए करना है, सीए बनना है, तो यस यहाँ पर आप सीए फाउंडेशन की तैयारी साथ साथ करने के बारे में जरूर प्लान कर सकते हैं। मैं आपको एक बार सिलेबस का भी ओवरव्यू दे रही हूँ सीए फाउंडेशन का। आप डेफिनेटली अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स तो साथ साथ परस्यू कर सकते हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज द न्यू सिलेबस जो आपका जून 24 अटेम्प्ट से एप्लीकेबल होगा। दिस इज अकाउंट्स का सिलेबस। एक बार मैं आपको बताती हूँ क्या क्या आप 11th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, और क्या आपके लिए नया है। तो देखो ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपको काफी आइडिया होता है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स है, बट कुछ नई चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। दिस यू स्टडी इन क्लास 11, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डीआरएस +1 में पढ़ते हो। इन्वेंट्रीज आपके लिए न्यू है। डेप्रीसिएशन आप +1 में पढ़ते हो, बट कुछ नए मेथड्स यहाँ पे पढ़ने होंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आप +1 में पढ़ते हो, बट कुछ नई चीजें हैं जैसे अकोमोडेशन बिल्स। तो जो कॉमन है वो तो आप साथ में क्लास 12 के पढ़ना शुरू कर सकते हो इफ यू बिलोंग टू द सेकेंड कैटेगरी। देन फाइनल अकाउंट्स भी आप +1 में पढ़ते हो, बट यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का अलग अलग पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एनपीओ आप नहीं पढ़ते, ये आपके लिए न्यू हो जाता है। देन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी आप +1 में पढ़ते हैं, बट अगेन समथिंग्स आर न्यू। पार्टनरशिप आप +2 में पढ़ रहे हैं, बट एलएलपी आपके लिए नया है। कंपनी अकाउंट्स में काफी कुछ आप पढ़ते हैं +2 में, बट कुछ चीजें आपके लिए न्यू भी। तो जो कॉमन है वो आप साथ साथ स्टडी कर सकते हैं। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो कि क्लास 12 के साथ आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कैसे करें, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ऐसा करना है। आई वुड मेक अ फुल फ्लेजेड वीडियो रिलेटेड टू दैट। ये आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, बिजनेस लॉज पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। देन कम्स योर मैथमेटिक्स। अगर क्लास 12 में मैथ्स है तो चीजें आसान हो जाएंगी, नहीं तो ये सारा आपको पढ़ना होगा। दिस इज न्यू। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स की, बिजनेस इकोनॉमिक्स में जैसे आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन तो सिंपल है, आपको पता ही है। देन थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई आपने +1 में पढ़ा है, प्रोडक्शन कॉस्ट +1 में पढ़ा है, प्राइस डिटर्मिनेशन भी आपने पढ़ा है +1 में। कुछ नई चीजें आ जाएंगी। नेशनल इनकम आपने +2 में पढ़ा है। बिजनेस साइकिल्स आपके लिए न्यू है यहाँ पर। देन पब्लिक फाइनेंस, सम पार्ट यू नो, सम यू डू नॉट। मतलब आपको फिजिकल फंक्शंस, फिजिकल पॉलिसी के बारे में पता है, बट फिर भी आप इसको न्यू ही मान ले। दिस ऑल्सो सम पार्ट यू नो, सम यू डू नॉट, जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज यू नो, तो थोड़ा इसमें नया है। इंटरनेशनल ट्रेड आपके लिए न्यू है, और इंडियन इकोनॉमी में भी मतलब सम पार्ट यू हैव स्टडीड बट सम इज न्यू। सो इन शॉर्ट अगर आप टाइप 2 कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का काफी मेजर पोर्शन सीए फाउंडेशन का अपनी क्लास 12 के साथ कर सकते हैं। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं वो आप फिर अप्रैल, मई एंड सम पार्ट ऑफ जून में कवर करेंगे।
ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। अपने माइंड में क्लियर करो ये कंफ्यूजन, एक अच्छा डिसीजन अपने लिए लो, अपनी कैपेसिटीज को देखते हुए, अपनी सिचुएशन को देखते हुए। और कोई भी आपकी कंफ्यूजन्स है, डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आस्क मी इन द कमेंट्स। आई वुड रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो एंड में मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको ये देना चाहती हूँ कि आज के समय में ना, जैसे सोशल मीडिया, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, कोई कुछ ओपिनियन दे रहा है, कोई कुछ ओपिनियन दे रहा है। हम भूल ही जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या एक्चुअली कर सकते हैं। तो इतना भी मत खो जाओ दूसरे लोगों की एडवाइस में कि आप अपनी इनर वॉइस सुनना ही बंद